सरना धर्मकोड की मांग को लेकर आज कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय मौजूद हैं। बातचीत करते हैं कि ये जो मामला है सरना धर्मकोड, ये लंबे समय से चला आ रहा है। 2020 में विधेयक को राजभवन के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा गया था, लेकिन अब तक पहल नहीं की गई है। कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा आने वाले समय में, क्योंकि आज तो प्रदर्शन है कांग्रेस की ओर से? हम लोगों का बहुत क्लियर है, आज का नहीं है। हम 2009 में जो सरना समिति थी यहाँ की, जो ये पूरे आंदोलन को एक तरह से नेतृत्व दे रही थी, उनको लेके हम प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात कराए, चिदम्बरम जी से बात भी कराए जो होम मिनिस्टर थे। तो हमारी तो 2009 के घोषणा पत्र में भी हमारा था, राज्य का चुनाव हो रहा था कि सरना कोड लागू किया। उसमें इनका बहुत साफ है कि हम क्रिश्चियन भी नहीं है, हम जो है हिंदू का जो आज उनकी बात कर रहे हैं उसमें भी नहीं है। हमारा जो अस्तित्व है एक मूलवासी का, आदिवासी का, वो संस्कृति संबद्ध जो परंपरा है उसको हम बचाना चाहते हैं और देश के तमाम लोगों को इस बात में अगवा कर। ठीक है, कहीं दूसरी भाषाओं में जैसे दक्षिण भारत के कोई समुदाय है वो अपना अलग करता होगा, तो उसी तरह से अगर हम झारखंड में जो आंदोलन, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, ये जब तमाम इलाके हैं और आगे भी जो दक्षिण भारत का भी जो इलाका है उसमें भी लोग आए, क्योंकि जब यहाँ सम्मेलन होता है, समागम होता है, तो ये सब जगह के लोग आते हैं, सब जगह के लोग आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब समय का तकाजा है, हर तरह के लोग हिस्सा मांग रहे हैं, तो उनको इनकी सम्मान पूर्वक इनकी बात को मान ले, या गवर्नर साहब रखे हुए हैं तो रिजेक्ट करें, राष्ट्रपति जी के यहाँ तो रिजेक्ट करें, उसके बाद जो रूप होगा उसको देखा जाए। बीजेपी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि 1961 में आप लोगों ने ही, यानी कि कांग्रेस ने ही इस कोड को खत्म किया था, तो आखिर कांग्रेस क्यों उठा रही है इस मुद्दे को? हर तरह के हर दिन संविधान संशोधन हो रहे हैं, अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई रुकावट है, तो वो किया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी खड़ी है संविधान संशोधन में मदद करने के लिए, तो इसलिए हम लोग के दिमाग में बहुत साफ है, कोई भी इशू ऐसा नहीं है जो हम जनहित में हम उसको संशोधन नहीं कर सकते, हम उसको लिए रास्ता नहीं बना सकते। अच्छा, जातीय जनगणना को लेकर रास्ता जो है वो साफ हो गया है, तो क्या कांग्रेस ये चाह रही है, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें, कि क्या कांग्रेस ये चाह रही है कि पहले यहाँ पर सरना धर्मकोड लागू हो, उसके बाद जातीय जनगणना हो, ताकि यहाँ के लोगों को उनका हक और अधिकार मिल सके? देखिए, बिहार में जब 27% रिजर्वेशन हुआ था तो असेंबली में खड़ा होकर हमने समर्थन किया। देश में जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो एज ए होम मिनिस्टर हमने उसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट किया। अब ये जातीय गणना की बात हो रही है और आज पूरी लड़ाई है कि हमें पिछड़ा में ही खाली मत मानो, हम पिछड़ा में भी जो है मुस्लिम कम्युनिटी में हम अगर है तो वहाँ अंसारी जो है उनकी से गिनती बढ़ी है। हमारे नीतीश कुमार जी, तो कुर्मियों में भी ये है कि ये गोत्र के कुर्मी को क्यों नहीं मिल रहा है हिस्सा। दलित समाज में कभी महाराष्ट्र में ये बात उठी थी कि जो अंबेडकर की जातियां थी उनको सारा हिस्सा मिला जा रहा था और दूसरों को नहीं। तो ये एक तरह से जो ये जातियों का के बाद जो होगा, ये क्लासलेस का जो कंसेप्ट था, जब मंडल कमीशन लागू किए थे तो 10% इकोनॉमिक बैकवर्ड को हम लोगों ने रखा था, उसमें सब लोग थे। उसी तरह से ये जब होगा तो आप मान लीजिए कि ये क्लास एंड हैव नॉट्स का जो होता है वो स्वरूप निकल के आएगा और हर का हिस्सा जो होगा उसको मिलेगा।
दादा, एक आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि बीजेपी के जो दिग्गज नेता है चंपई सोरेन, उनका कहना है कि सरना धर्म कोड लागू होने से पहले डिलिस्टिंग होना चाहिए। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया है, तो उन्हें पहले आइडेंटिफाई होना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी आरक्षण का लाभ जो है वो मिल रहा है, तो उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। देखिए, आरक्षण का और ये खासकर झारखंड में, तो झारखंड में जितना राज बनने के बाद जितनी लंबी उनको दौर मिला सरकार चलाने का, उतना ही ज्यादा उनका जो मानसिकता थी वो आपने देखा पत्थलगढ़ी का सवाल, किसी तरह से भी ट्राइबल ग्रुप को उसका हिस्सा न मिले, ये उनका सोच है। वो आदिवासी समाज को मूलतः अपने ग्रिप में लेना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की सारी बातें हैं। मुसलमान और क्रिश्चियन, ये सारे सवाल ऐसे हैं जो आरएसएस का और बीजेपी का विटामिन है, इस पे टकराव चाहती है डिलिस्टिंग हो पहले। हम सब लोग उसके खिलाफ हैं। जो आदिवासी है उसका नाम बदलने से उसका जो है सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन नहीं बदलता। रेनबो रिवर वाटर पार्क, अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टी प्ले स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पुल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क।